नमस्कार स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से रन थ्रू एक्सरसाइज 14 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हुज पेरीमीटर इज 45 सेंटीमीटर। हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, जबकि पेरीमीटर हमें दे रखा है 45 सेंटीमीटर। सो इट इज गिवन दैट perimeter is equal to 45 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब मैं साइड को a कंसीडर कर लेता हूं, तो मेरे को क्या मिलेगा, 3a इज इक्वल टू 45 और 3 से कट गया 15 टाइम a इज इक्वल टू आ गया 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड आ गई। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, तो √3/4 साइड क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो √3 की वैल्यू 1.732 इंटू 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 389.7 डिवाइडेड बाई 4 का डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 97.425 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स बेस इफ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹400 पर हेक्टेयर इज ₹6400। फाइंड इट्स बेस एंड हाइट। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी हाइट बेस की ट्वाइस है। तो पहले हम बेस को कंसीडर करते हैं। Let base of a triangular field be x meter. Okay, so height of a triangular field be 2x meter. अब देखो कॉस्ट दे रखी है पर हेक्टर की ₹400। Cost of cultivating the field per hectare is equal to ₹400. So total cost is equal to कितना दिया है, ₹6400। अब स्टूडेंट हम उस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल कॉस्ट दैट इज 6400 अपॉन पर हेक्टर की कॉस्ट क्या है ₹400। 20 से 20 को काट दो, 4 से कट गया ये 16 टाइम, तो इसका एरिया आ गया 16 हेक्टेयर। लेकिन हमने बेस और हाइट को मीटर में कंसीडर किया है, तो हेक्टर को हम मीटर में चेंज करेंगे। सिंस 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सो एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा, 10,000 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 1,60,000 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो जो फील्ड है वो कैसी है, ट्रायंगुलर फील्ड है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इक्वल टू क्या आएगा, 1/2 बेस क्या है x और हाइट क्या है 2x, और इसके इक्वल में ये 1,60,000। ओके, अब इस 2 से इस 2 को काट दो, x इंटू x x² इज इक्वल टू 160000।
दोनों साइड का स्क्वायर रूट कर दो तो x के इक्वल में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1,60,000। ओके, अब इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 400 मीटर। तो जो हमारे पास बेस है वो कितना आ गया, 400 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं बेस लिख देता हूं, बेस इज इक्वल टू 400 मीटर, हाइट इसकी ट्वाइस हो जाएगी, सो हाइट इज इक्वल टू 800 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल whose equal sides measure 5 centimeter each and height corresponding to the third side is 4 centimeter। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया, हमें आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है। तो मान लेते हैं ये हमारे पास आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नाम दे देता हूं मैं ए, बी और सी, और जो इसकी इक्वल साइड है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो इसकी हाइट है वो थर्ड साइड के करस्पॉन्डिंग है, तो ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, इसको नाम डी दे देता हूं, और ये है 4 सेंटीमीटर। हमें इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है गाइस, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल एबीसी का बेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं जो बीडी है उसको ए, तो जो बीडी लेंथ होगी उतनी आपकी सीडी होगी, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी, ए बन जाएगी। अब हम क्या करते हैं, ए को फाइंड आउट करते हैं, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखो हमें बेस फाइंड आउट करना है, सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 4 का स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, दैट इज बी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 9 और बी इज इक्वल टू आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि b क्या है आपका बेस, तो ये हमारे पास आ गया 3, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब हम इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ओके, सो 1/2 बेस कितना है 3 प्लस 3 दैट इज 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। 2 से ये कट गया 3 टाइम, हमारे पास आ गया 3 इंटू 4 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया हो गया। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। The lengths of the sides of a triangle are in the ratio 3:4:5 and its perimeter is 60 centimeter. Find its area। तो इस क्वेश्चन में हमें एरिया फाइंड आउट करना है और जो साइड्स हैं उनकी लेंथ का रेशियो हमें दे रखा है। ठीक है, सो लेट लेंथ्स of sides of triangle be 3x, 4x and 5x। क्लियर, क्वेश्चन में पेरीमीटर भी दे रखा है, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज sum of all side। तो all side 3x plus 4x plus 5x is equal to 60 सेंटीमीटर। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12x is equal to 60। 12 से कैंसिल 5 टाइम, तो x is equal to आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हम इस ट्रायंगल की साइड को फाइंड आउट करते हैं। सो साइड्स आर 3 into 5, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। ओके, अब देखो हमारे पास इस ट्रायंगल की साइड आ गई। अब हम इसका एरिया निकालते हैं। उसके लिए हम इसका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब तीन साइड होती है तो हम हीरोन्स का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, सो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेमी पेरीमीटर को, और इसके इक्वल में होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों साइड का सम अपॉन 2। सो एस इज इक्वल टू आ गया 15 प्लस 20 प्लस 25 अपॉन 2। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो 60 अपॉन 2 कट गया। एस इज इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। एस क्या कहलाता है आपका? सेमी पेरीमीटर। ओके, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हीरोन्स का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, where A, B, C are sides of triangle. So under root of S कितना निकाला हमने? 30 into 30 minus A। A का मीनिंग हो गया फर्स्ट साइड 50 into 30 minus B 20 और 30 minus 25। ओके, सो रूट ऑफ 30 into 15 into 10 into 5। अब स्टूडेंट इसके आप फैक्टर करेंगे। 30 के फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 into 3 into 5। ऐसे 15 के करेंगे 3 into 5, 10 के 2 into 5 और into में 5। अब देखो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, यहां से पेयर को बाहर निकालेंगे, यानी कि यहां से हमारे पास देखो एक तो 3 यहां है और एक यहां है। एक पेयर को बाहर निकालूंगा तो ओनली 3 बाहर आएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 2 का पेयर देखता हूं तो एक पेयर है 2 का, तो बाहर ओनली 2 आएगा। ऐसे 5 के 2 पेयर है तो इनटू में 5, एक आपका ये पेयर रहा तो इनटू में एक और 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 53 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। ओके स्टूडेंट, यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। XYZ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 10 सेंटीमीटर। XYZ है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ OP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, OP है वो 3 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन करेक्ट टू डेसिमल प्लेसेस। तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल XYZ का एरिया निकालेंगे, उसके बाद OYZ ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे और XYZ में OYZ ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल XYZ इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। 4 से 100 कट गया 25 टाइम। अब मैं देखो यहां √3 की वैल्यू रख रहा हूं 1.732 इंटू 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस ट्राइंगल का एरिया हो गया। अब हम OYZ ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि क्वेश्चन में देखो 10 तो इसका बेस होगा और OP है वो इस ट्राइंगल की हाइट होगी। ठीक है स्टूडेंट, सो एरिया ऑफ
ट्राइएंगल OYZ इज इक्वल टू 1/2, बेस हो गया 10 और हाइट हो गई 3। 2 से 10 5 टाइम कट गया, हमारे पास आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 43.3 माइनस 50, तो हमारे पास आ जाएगा 28.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है गाइस, तो बुक में इसका आंसर गलत दे रखा है, तो आपको टेंशन नहीं लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। The adjacent figure shows the diagram of a picture frame having outer dimensions 30 cm by 34 cm। देखो ये हमें पिक्चर फ्रेम दे रखी है, इसकी जो आउटर डायमेंशंस है वो 30 सेंटीमीटर बाई 34 सेंटीमीटर, इनर डायमेंशंस है 22 सेंटीमीटर बाई 26 सेंटीमीटर। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ये जो आपको विड्थ दिख रही है ये आपकी सेम है, बराबर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम, तो ये जो आपको सेक्शन दिखा है 1 2 3 4, इन सेक्शन का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो आउटर डायमेंशन दे रखा है 30 सेंटीमीटर और ये क्या आपका इनर डायमेंशन 22, तो ये गैप कितने का होगा 4 और 4 का। ठीक है, ये आपका आ गया 4 सेंटीमीटर, ये भी आपका क्या होगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में सेम बोला है, तो ये भी आपका 4 सेंटीमीटर और ये भी आपका होगा 4 सेंटीमीटर। अब मैं इसका एरिया निकाल लूंगा जो कि इसके इक्वल होगा, और इसका एरिया निकाल लेंगे जो कि इसके इक्वल होगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नाम दे दो इसका SRYZ, और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 22 प्लस 30 52 इंटू हाइट क्या है 4। ठीक है, 2 से कट गया 2 टाइम, 2 इंटू 52 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका एरिया क्या होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम WX QP इज इक्वल टू होगा 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या नाम है उसका RQXY इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 26 प्लस 34 इंटू हाइट तो सेम ही है 4, 2 से कट गया 2 टाइम, ये आपका हो गया 60 इंटू 2 हमारे पास आ गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली इसका एरिया भी होगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम PSZW इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 को लेते हैं। हर्षित वांट्स टू बाय ए ट्रेपेजियम शेप फील्ड, हर्षित वो ट्रेपेजियम शेप फील्ड को खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। क्या बोला है, जो रिवर के अलोंग साइड है वो रोड के अलोंग साइड के ट्वाइस है। इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, और इस फील्ड का एरिया है वो 10,500 मीटर स्क्वायर है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। जो रिवर के अलोंग साइड है उसकी लेंथ हमें बतानी है। अब देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ फील्ड
इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स दैट इज हाइट इज इक्वल टू हमें दे रखा है 100 मीटर। अब देखो मैं रोड के जो अलोंग साइड है उसको x कंसीडर कर लेता हूं। लेट साइड अलोंग द रोड be x meter. Okay, so side along the river be 2x meter, क्योंकि इसकी ट्वाइस है। अब देखो जो फील्ड है हमारे पास वो ट्रिपेजियम शेप की फील्ड है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equal to 1/2 sum of parallel side into height। ओके, अब एरिया हमें कितना दे रखा है 10,500 इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड क्या है x प्लस 2x, x प्लस 2x और हाइट क्या है 100। अब देखो दो जीरो से दो जीरो को आप काट दो, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, तो 2 इंटू 105 इज इक्वल टू x प्लस 2x 3x। ये कितना हो गया 210 इज इक्वल टू 3x। अब 3 इसके डिवाइड में लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू आएगा 210 अपॉन 3 दैट इज x इज इक्वल टू आ गया 70 मीटर। अब x है वो रोड के अलोंग लेंथ है और हमें रिवर के अलोंग लेंथ बतानी है, तो देयरफॉर साइड अलोंग द रिवर इज इक्वल टू इसकी ट्वाइस दैट इज 140 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 को लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ए पोर्शन पे आते हैं। देखो ए पोर्शन में हमें ये एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम इस स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर की साइड क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर का एरिया है। अब हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, लेकिन हमारे पास सर्कल की रेडियस नहीं है, तो पहले हम रेडियस को फाइंड आउट करते हैं। अब ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर की साइड है वो इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, और स्क्वायर की साइड क्या है 7 सेंटीमीटर। अब हमें पता है जो रेडियस है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या आएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हम इस सर्कल का एरिया निकालते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर। अब हम पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं। आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, 7 से 7 कैंसिल, ये आपका 11 टाइम कैंसिल, 11 इंटू 7 77/2। अब ये 2 से कट गया 38.5 सेंटीमीटर आ गया। अब हम शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 49 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 38.5 माइनस कर दो 10.5 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये ए पोर्शन आपका कंप्लीट। अब हम बी पोर्शन पे आते हैं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं।
देखो बी पोर्शन में आपको ये एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। पहले तो हम इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इन दो सेमी सर्कल का एरिया ऐड करके रेक्टेंगल में से माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी। अब L क्या है 20, B क्या है 40, अब मल्टीप्लाई कर दो 280 सेंटीमीटर इसका एरिया है। अब देखो इन दो का एरिया निकालते हैं। आप एक का एरिया निकालो, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें दोनों का एरिया मिल जाएगा। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया, हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर। तो मैं सीधा ही पाई की वैल्यू रख देता हूं 22/7। अब रेडियस क्या होगी, देखो ये 14 इसका डायमीटर है तो रेडियस इसकी 7 हो जाएगी। तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये इन दो सेमी सर्कल का एरिया है। अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल में से इन दो का एरिया माइनस कर देते हैं। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू क्या होगा 280 माइनस 154, तो हमारे पास आ गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बी पोर्शन आपका कंप्लीट। अब हम सी पोर्शन पे आते हैं। देखो सी पोर्शन में हमें ये एक स्क्वायर दे रखा है। देखो ये भी 20 है, ये भी 20, इसका मतलब ये आपका स्क्वायर हो गया। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, देखो ये 20 है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। अब ये 13 है, ये 7 है, तो ये 5 है, तो ये लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इतनी लेंथ आपकी 8 और इतनी लेंथ आपकी 5 सेंटीमीटर। अब हम किसका एरिया निकालेंगे 1 2 3 4। इन 4 फिगर का एरिया निकाल के स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देंगे। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, सॉल्यूशन सी है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, यानी कि 20 का स्क्वायर, हमारे पास आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ध्यान से देखो, इसको मैं फिगर नंबर 1 दे देता हूं। ये फिगर 1 हो गई, ये आपकी 2, ये 3 और ये आपकी 4। अब ये आपके ट्राइंगल है, ये 9 है, तो ये कितना होगा आपका 20 है, तो ये आपका 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो पहले फिगर फर्स्ट का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 बेस आपका 7, हाइट इसकी 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो 77/2 और इसका हाफ हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेकंड फिगर का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फिगर सेकंड, ये भी आपकी ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा 1/2 बेस 7 और हाइट इसकी 9, तो 9 7 63/2, इसका हाफ करेंगे तो 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगेन आपका ट्राइंगल है, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ फिगर थर्ड 1/2 बेस 8 सेंटीमीटर और हाइट 20 सेंटीमीटर, 2 से कट गया 4 टाइम, 4 इंटू 20 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट बच गई फिगर आपकी ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ फिगर 4 और रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ 20 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब इन चारों का एरिया मैं निकाल लेता हूं। ठीक है ना, यहां नीचे लिख देता हूं टोटल एरिया। टोटल एरिया इज इक्वल टू क्या आएगा 180 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके,
तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर 400 माइनस एरिया ऑफ 4 फिगर्स 250। इसमें से माइनस करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। 9 में हमें इस फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखो ऊपर तो सेमी सर्कल है आपका, ये स्क्वायर है और ये आपका ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन में हमें इस स्क्वायर की साइड दे रखी है 8 सेंटीमीटर, तो AE भी इस स्क्वायर की साइड है, तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भी 8 सेंटीमीटर और ये भी 8 सेंटीमीटर। ओके, अब ये लेंथ कितनी होगी? टोटल 13 है, तो ये आपकी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हम इन तीनों फिगर का एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इस कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो 1/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब आर क्या होगी? 8 सेंटीमीटर इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 4। ठीक है, 2 से कट गया 11 टाइम, हमारे पास आ गया 11 इंटू 16 अपॉन 7। अब 11 को 16 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 176 अपॉन 7। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा आपका? 25.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका सेमी सर्कल का एरिया है। अब हम स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, दैट इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस 5 और हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। ये 2 से कट गया 4 टाइम, हमारे पास आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमें इस कंप्लीट फिगर का एरिया मिल जाएगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू 25.14 प्लस 64 प्लस 20। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 109.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 पे आते हैं। 10 में भी हमें इन 3 फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहले हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ACDE। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 20.5 प्लस 11.5, 20.5 प्लस 11.5 इंटू हाइट 8.5। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो 1/2 इंटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो 32 इंटू 8.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो हमें मिलेगा 272 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया 136 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ट्रेपेजियम का एरिया आ गया। अब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन बी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABDE इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस क्या होगा उसको देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है,
ये 11.5 है तो ये भी आपका 11.5 ही होगा। तो बेस तो हो गया 11.5 इंटू हाइट सेम रहेगी 8.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 97.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, लास्ट आपका बच गया ट्राइंगल BCD। ठीक है, सॉल्यूशन सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 बेस। अब देखो बेस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये 11.5 है AB, टोटल 20.5 है तो BC आपका 9 सेंटीमीटर आ जाएगा अपने आप ही। तो बेस हो गया इसका 9 इंटू हाइट तो सेम ही रहेगी 8.5। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 76.5 अपॉन 2 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 38.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।